शुक्रवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण की गई लाठीचार्ज के बाद अब भी प्रदर्शनकारी जो हैं, सत्याग्रही जो हैं, वो लगातार पटना के गर्दनी बाग में टिके हुए हैं और आज इन्होंने बड़ा आह्वान किया है। आज इन्होंने लाठीचार्ज के विरोध पटना के तमाम कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियों को बंद रखने का आह्वान किया है। अभी हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से आप लोग का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है, क्या कुछ? जी, आंदोलन उग्र नहीं हुआ है। हम अब भी सभ्य तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं। हम कभी भी किसी भी स्थिति में उग्र नहीं होंगे, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। और हमने आज आह्वान किया है कि पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी हैं वो सबके सब आज बंद रहेंगे और हमारे समर्थन में यहाँ उनको आना होगा। ये हमारी तरफ से आह्वान है आज के लिए। आगे भी आप लोग का बिहार बंद करने का आह्वान? जी, अभी उस पर बात चल रही है। अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो हम इस ओर भी कदम बढ़ाएंगे। क्या लगता है लाठीचार्ज का कारण क्या था? आप कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह करते हैं, फिर बीपीएससी के पास अभ्यर्थी कैसे चले गए? जी देखिए, बिहार में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, पूरी की पूरी तानाशाही आ गई है। और आपने देखा होगा कल किस तरह से हम लोग हाथ जोड़ के बीपीएससी के सामने सांकेतिक रूप से अपनी बात रखने के लिए गए थे। हम पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हमारे सुध लेने तक यहाँ नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा कल खुद ही चल लेते हैं उनके पास बात करने के लिए। हम बात करने के लिए गए और हमारे से बिना कुछ पूछे हुए, एक शब्द भी हमसे सवाल नहीं किया गया, बिना 1 मिनट की देरी किए हुए आपने देखा होगा कैसे सबके ऊपर लाठियाँ चटकाई गई। लड़कियों के ऊपर मेल पुलिसकर्मियों ने लाठियाँ चटकाई। एक बहन हमारी अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, एक यहाँ दर्द से करा रही है, डॉक्टर आने नहीं दे रहा था, पर इसने हिम्मत किया, इसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी, अपनी आवाज़ उठाऊँगी, मुझे हॉस्पिटल में रह के कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी लड़की के जज्बे को सलाम करते हैं हम। और हमारे बीच से कल हमारे एक साथी को किडनैपर की तरह रात के 1 बजे उठा करके ले जाया गया। अगर ये पुलिस वाले हैं तो लीगल नोटिस लेके आते, हम जाने देते। वो जिसको भी ले जाना चाहते थे हम जाने देते, लेकिन ये किडनैपर्स की तरह आए हैं, गली में गाड़ी लगा के रखे थे, यहाँ रेकी कर रहे थे और उसके बाद वहाँ से उठा के ले गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक रोहित को आप ले जाएंगे, यहाँ हजारों रोहित बैठे हुए हैं, आप कितनों को उठा के ले जाओगे? तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, पुलिस पर किडनैपिंग का आरोप लगाया जा रहा है। अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले आए थे वो काला स्कॉर्पियो लगाए थे साइड में और रेकी करने के बाद कुछ लोगों को उठा करके ले गए, जो कि पक्का देखने से कहा जा सकता है कि किसी न किसी तरह का ये आपराधिक और अपहरण की घटना है। यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी है उनसे भी बात करेंगे, जो उन्हें कल चोट आई थी देर रात। कल आपको चोट लगी थी, क्या हुआ था पूरा घटना आप समझा के जवाब देने का प्रयास करें। हम लोग शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के गए थे बीपीएससी दफ्तर के सामने, तो पुलिस ने बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि हम बेहोश हो गए। तो हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए, 2 घंटा बाद होश आया। तो देखिए हॉस्पिटल में पड़े हैं। क्या यही न्याय है? हम लोग को री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम चाहिए। एक ही सेंटर का नहीं, बाबू सभागार का री एग्जाम होने जा रहा है 4 जनवरी को। हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग पूरे एग्जाम सरकार से यही अनुरोध करेंगे, मनु से यही अनुरोध करें कि पूरा एग्जाम रद्द हो और री एग्जाम हो। और सोनू भैया जो सुसाइड किए हैं, री एग्जाम का नोटिस निकाला था कि री एग्जाम नहीं लगे सभी केंद्र का, एक ही केंद्र का लेंगे, तो उसने सुसाइड कर लिया और उसको भी न्याय मिले। हम लोग यही चाहेंगे। और रोहित सर को जो किडनैप करके ले गया उसे जल्द से जल्द रिहा करे। आप पे पुरुष पुलिसकर्मियों ने हाथ डंडा जलाया था? हाँ, मेल पुलिसकर्मी ने हमको इतना बेरहमी से पीटा कि हम बेहोश हो गए। वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? महिला पुलिसकर्मी थी, उधर थी। हाँ। आपको चोटें आई हैं, बावजूद आप सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हैं फिर? क्योंकि हम लोग री एग्जाम लेकर रहेंगे, चाहे पुलिस गोली चलाए, लाठी चलाए या बारूद बरसाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि पुलिस के द्वारा पूरी तरह से दमनकारी नीति अपनाते हुए मुझ पर लाठी और डंडे बरसाए गए। हमें काफ़ी चोटें आई है, लेकिन आज भी हम इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हैं और सरकार और पुलिस प्रशासन यदि गोली भी चलाएगी तो उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गोली खाने को तैयार है, लेकिन सत्याग्रह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनका सीधा मांग है कि जब तक हमें री एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दी जाती है, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। इसके साथ ही आज पटना के तमाम इलाकों के कोचिंगों को और लाइब्रेरियों को बंद करने का भी आह्वान शिक्षक और छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।